1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया नकद ट्रांसफर, जो वोटिंग से 2 दिन पहले तक भी उनके खाते में पहुंचा। और उन्हें यह वादा किया गया कि आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि एनडीए को जो टोटल वोट पड़ा वो 2,28,00,000 वोट पड़ा। 1,21,00,000 परिवारों को आर्थिक मदद गई 10-10 हजार रुपए की, और 2-2 लाख तक का वादा है। और दूसरी तरफ है महागठबंधन, उसे 1,84,00,000 वोट पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि यह करीब 45 लाख का अंतर है। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी। तो 3 बड़े कारण। एक, चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका रही, मैं इसे ज्ञानेश गुप्ता की जीत मानता हूं। जनता की जीत नहीं है, पहले सुनो, ये जनता की जीत नहीं, पहले सुन, मैं बता रहा हूं। आपने खुले चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एक, ज्ञानेश गुप्ता की बड़ी जीत इसलिए है जिस तरीके से एसआईआर करा करके वोटों को काटा गया। एक, दूसरा, 8 अक्टूबर तक जो लिस्ट सार्वजनिक ज्ञानेश गुप्ता ने की, उसके मुताबिक 7 करोड़ और 42 लाख वोटर थे, लेकिन 11 नवंबर तक 3 लाख वोटर और बढ़े। तो एक विधानसभा में औसतन मैंने हिसाब लगाया कि 10,000 रुपए, 2 लाख का लाभ रहेगा, लेकिन 10,000 नकदी पहले पहुंच गया। ऐसा बोलने पर 7,000 मतदाता एक लोक विधानसभा क्षेत्र में थे, और करीब जो ये 3 लाख वोटर बढ़ा, ये 1,200 बैठता है। तो 8200 वोटर का एक खेल, इसलिए मैं ज्ञानेश गुप्ता की जीत मानता हूं। ये जो 42 और 45 का जो मामला है सर, ये टेक्निकल कुछ इशू आ रहे हैं, इसलिए जो आंकड़ा सही नहीं हुआ था। कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ये तुम मत बोलो। ज्ञानेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। एक बात, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरा महत्वपूर्ण, ज्ञानेश गुप्ता का जिम्मेवारी क्या था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, नकदी ट्रांसफर का खेल नहीं चलना चाहिए। एक, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें बड़ी भूमिका, वो बड़ी भूमिका है हमारे बिहार में दूसरे चरण का चुनाव था 11 नवंबर को, और 10 नवंबर को शाम को 6:15 बजे दिल्ली में बम फट जाता है। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि दिल्ली में बम फटने से एनडीए गठबंधन के वोट में इजाफा हुआ। नंबर 2, इसका मतलब हुआ कि दिल्ली पुलिस के मुखिया सतीश गोलचा और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर एनआईए, सीबीआई, आईबी, ये सब जो चीफ थे, ये क्या कर रहे थे। और फिर ये मत कहना कि आतंकवादी आया, उसे आतंकवादी बताने में 72 घंटे लगे मोदी सरकार को। हमारे दिल्ली में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन मोदी सरकार उसे आतंकी हमला नहीं मान रही थी। क्यों? जांच एजेंसी है, तमाम संस्थान है, क्या वो बिना मतलब किसी जांच पड़ताल के ही कोई भी संगठन है, कोई भी हमला को वो आतंकी हमला कह देंगे? एक मिनट, क्या जांच एजेंसी को टाइम नहीं मिलता? मैं चांदनी चौक गया हूं। चांदनी चौक में गुरुद्वारे के नजदीक तक इंसानों के शरीर के हिस्से पहुंचे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि राजधानी दिल्ली में देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित, हमारे देश के अंदर लोकसभा के पर संसद पे हमला होता है जब भाजपा की सरकार होती है, लाल किले पर हमला होता है जब भाजपा की सरकार होती है। इत्तेफाक है सर, इसको आप क्यों किसी? देखिए, एक मिनट, इत्तेफाक नहीं है ये। अगर ये जानकारी गृह मंत्री को नहीं थी, पुलिस कमिश्नर को नहीं थी, आईबी को नहीं थी, एनआईए को नहीं थी, सीबीआई को नहीं थी, तो इनके मुखिया नालायकों को घर बिठा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर जानकारी थी तो योजनाबद्ध तरीके से बिहार के चुनाव प्रभावित कराने के लिए जानबूझ करके उससे 1 रात पहले यह बम विस्फोट कराया गया।